ज़रा सोचिए, आप एक अंधेरे कमरे में बैठे हैं। आपके सामने एक स्क्रीन है जिस पर कुछ रंग बिरंगी रोशनी और परछाइयाँ हिल डुल रही हैं। आप जानते हैं कि आपके सामने जो कुछ भी चल रहा है वो एक धोखा है। वहाँ जो लोग दिख रहे हैं वो सिर्फ किरदार निभा रहे हैं, वो सेट नकली हैं, और स्क्रीन पर दिखने वाली वो दुनिया, चाहे वो पूरी तरह काल्पनिक हो या किसी सच्ची ज़िंदगी से उठाई गई हो, है तो सिर्फ एक मूवी, पर्दे पर रचा गया एक खेल। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा की, फिल्मों की, जिन्हें हम चाहे थिएटर के बड़े पर्दे पर देखें या अपने घर के किसी कोने में। आप जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो सच असलियत नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी धड़कनें तेज़ हो जाती हैं, आपकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, आपको सचमुच डर लगने लगता है, गुस्सा आने लगता है। पर क्यों? क्योंकि उस अंधेरे में आपका दिमाग आपका नहीं रहता। हॉलीवुड के स्टीवन स्पीलबर्ग, क्रिस्टोफर नोलन से लेकर बॉलीवुड के आमिर खान तक दुनिया के सबसे जीनियस फिल्म मेकर्स ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके दिमाग को कैसे हैक करना है। वो स्क्रीन पर सिर्फ कहानियाँ नहीं बुनते, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के साथ एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल खेल खेलते हैं जिसकी आपको भनक तक नहीं लगती। इस वीडियो के मिड में मैं आपको सिनेमा के इतिहास का वो सबसे बड़ा और हिडन पैटर्न बताने वाला हूँ जो मेरी अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशन का नतीजा है, जिसे समझने के बाद फिल्में देखने का आपका चश्मा हमेशा के लिए बदल जाएगा। दुनिया को लगता है कि सिनेमा सिर्फ एंटरटेनमेंट है, पॉपकॉर्न खाओ, ताली बजाओ और घर आ जाओ। लेकिन जब आप फिल्मों की परतों को खोलकर उनके पीछे के मनोविज्ञान को देखते हैं तो आपको समझ आता है कि हर कल्ट फिल्म दरअसल इंसानी दिमाग की एक गहरी केस स्टडी है। हॉलीवुड ने सालों से मेंटल हेल्थ, ट्रॉमा और ह्यूमन बिहेवियर जैसी हैवी सिचुएशंस को सस्पेंस फिल्मों के जरिए हमारे सामने परोसा है। लेकिन ये खेल सिर्फ पश्चिम तक सीमित नहीं है। जब हम एक विश्लेषक के चश्मे से पूरी दुनिया के सिनेमा और विशेषकर भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े मास्टरमाइंड्स के सफ़र को बारीकी से स्टडी करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे डायरेक्टर्स और एक्टर्स हैं जो साइकोलॉजी का ये खेल बेहद चालाकी से खेल रहे हैं। वो इन थ्योरीज को किसी बोरिंग डॉक्यूमेंट्री की तरह नहीं दिखाते, वो इसे सुपरहिट कमर्शियल और ब्लॉकबस्टर मसाला फिल्मों के अंदर छुपाकर सीधे आपके दिमाग की प्रोग्रामिंग बदल देते हैं। और अब वक्त है सिनेमा के उस सबसे बड़े मास्टर पैटर्न को बेनकाब करने का, जिसे मैंने अपनी इस रिसर्च में नाम दिया है द ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी। इतिहास में ट्रोजन हॉर्स एक ऐसा खूबसूरत लकड़ी का घोड़ा था जिसे बाहर से एक तोहफा दिखाकर दुश्मन के अभेद किले के अंदर भेजा गया था। लेकिन उस घोड़े के पेट के अंदर छुपे थे सिपाही, जिन्होंने रात के अंधेरे में बाहर निकलकर पूरे किले को जीत लिया। दुनिया के सबसे जीनियस एक्टर्स और फिल्म मेकर्स अपने सिनेमा में ठीक यही स्ट्रेटजी इस्तेमाल करते हैं। वो बॉक्स ऑफिस पर अपनी फिल्मों को एक खूबसूरत तोहफा यानी एक हल्की फुल्की कॉमेडी, एक धमाकेदार एक्शन या एक इमोशनल ड्रामा बनाकर पेश करते हैं। दर्शक अपने दिमाग के सारे डिफेंसिव दरवाजे खोलकर बिना किसी गार्ड के स्क्रीन के सामने बैठता है। लेकिन जैसे ही मूवी शुरू होती है, मनोरंजन की आड़ में आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर साइकोलॉजिकल पैटर्न्स के सिपाही छोड़ दिए जाते हैं। जब आप थिएटर से बाहर निकलते हैं तो आप सिर्फ हंसकर या रोकर बाहर नहीं निकलते, बल्कि आपका दिमाग अंदर से पूरी तरह रीप्रोग्राम हो चुका होता है। और इसी ट्रोजन हॉर्स स्ट्रेटजी और सिनेमा की गहरी साइकोलॉजी की परतों को उखाड़ने के लिए मैं लेकर आ रहा हूँ यूट्यूब की सबसे अनोखी और डीप डाइव केस स्टडी सीरीज़, जहाँ हम किसी एक देश, एक डायरेक्टर या किसी तय दायरे में सीमित नहीं रहेंगे। हम हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक उन सभी सिनेमाई यूनिवर्स का पोस्टमार्टम करेंगे जिन्होंने आपके दिमाग से खेला है। हम इस सफ़र में उन पैटर्न्स को बेनकाब करेंगे जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान वहाँ नहीं जाता। उदाहरण के लिए हम डीकोड करेंगे उन कल्ट कॉमेडी और ड्रामा मूवीज़ को जो बाहर से आपको हंसाती हैं, बहलाती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा होता है अकेलेपन, समाज के बनाए डर और अपनी खुद की पहचान को खो देने का वो कड़वा सच जो इंसान को अंदर से झकझोर देता है। हम बात करेंगे उन जुनूनी स्पोर्ट्स और प्रेरणादायक मूवीज़ की जो ऊपर से सिर्फ मैदान की जीत और तालियों की कहानी लगती हैं, लेकिन उनके पीछे छिपा होता है एक खिलाड़ी के अंदर का वो भयंकर तूफान, जहां उसकी असली लड़ाई किसी बाहरी विरोधी से नहीं बल्कि खुद के ही दिमाग और अपने हालातों से चल रही होती है। हम गहराई में उतरेंगे उन सस्पेंस मूवीज़ की जहां कहानी सिर्फ कातिल या रहस्य की नहीं होती, बल्कि इंसान के दिमाग के उस भयंकर मानसिक आघात, पछतावे और भ्रम की होती है जो आपके सोचने समझने की पूरी क्षमता को ही बदल देती है।
और इस पूरे वैश्विक सफ़र की शुरुआत, इस बड़े कैनवस का सीज़न 1 हम शुरू करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा के उस सबसे बड़े मास्टरमाइंड के साथ जिसने पिछले 3 दशकों से मनोरंजन की आड़ में इस दिमागी खेल को सबसे बेहतरीन तरीके से खेला है, द माइंड ऑफ आमिर खान। तो क्या आप तैयार हैं सिनेमा को एक बिल्कुल नए चश्मे से देखने के लिए? क्या आप तैयार हैं इस दिमागी खेल के पीछे के विज्ञान को समझने के लिए, जिसे मैंने अपने इस गहरी रिसर्च के बाद डीकोड किया है? अगर हाँ, तो इस केस स्टडी सीरीज़ का हिस्सा बनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द आ रहा है इस सीरीज़ का सीज़न 1 का एपिसोड 1। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने दिमाग को खुला रखिए। कीप एनालाइजिंग।